our spirits shall sorrow no more. Not a sigh for the blessing of सबको जय मसीह की। इस मसीह के मधुर प्रिय नाम में मेरे प्रियो, आज मेरे प्रिय भाई बहन हम यही देखते हैं कि सत्य के बारे में, सत्य क्या है। सत्य 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 में जयते। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि हम और आप को परमेश्वर ने संसार में भेजा है, इसलिए भेजा है कि हम सत्य को जाने और सत्य आजाद करें। क्या हम सत्य को जाने और सत्य क्या करें? आजाद करें। यीशु मसीह सत्य सत्य यही है। हमको और आपको यीशु मसीह क्यों भेजा? सत्य को जानने के लिए। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर पिता परमेश्वर अपने बेटे पुत्र यीशु मसीह को संसार में इसीलिए भेजा कि हम उसके सत्य को जाने और सत्य हमें आजाद करे, स्वतंत्र करे और हर एक प्रकार से हमको संतुष्ट करके और स्वर्ग के राज में लेके जाए। आज के डेट में मेरे प्रियो, जिंदगी के सफर में, जिंदगी यदि 70 साल 80 साल 90 साल की है कोई बात नहीं, लेकिन इस सफर में हम सत्य से दिन प्रतिदिन हम लड़खड़ा जाते हैं, गिर जाते हैं। जब हम गिरते हैं तो हमको और आपको प्रभु यीशु से क्षमा मांगने की जरूरत है, क्योंकि वो तरस से भरा हुआ है। यीशु मसीह करुणा से भरा हुआ। यदि हम उसके चरणों में बैठ करके और प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो वो सुधारने और संवारने में वो दिन प्रतिदिन आगे रहते हैं। वो कहते हैं कि हे मेरा बेटी, हे मेरा बेटा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आजाद दूंगा। हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार के लोगों को यीशु मसीह जीता है, क्योंकि ये पृथ्वी और आकाश टल जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी पूरा हुए कभी नहीं टलेगा। हमको और आपको यीशु मसीह जीवन इसलिए दिया, हम पृथ्वी पर पैदा इसलिए हुए कि परमेश्वर का हुक्म का पालन करें और उसके चरणों में बैठे, और जितना हम पृथ्वी पर जीते हैं उतना प्रभु यीशु के लिए जिए। सत्य वो है। सत्य खोजा जाता है, लेकिन सत्य किसी वस्तु में पाया नहीं जाता। सूर्य प्रकाश देता है और हम सूर्य की रोशनी में बैठते हैं तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है। यदि हम अपने आंख से सूर्य की रोशनी को देख सकते हैं तो आंख अजीब होता है, अंधेरा जाता है, आंख से दिखाई नहीं देता। अब आप ही सोचिए कि वो आकाश और पृथ्वी और सूरज और चांद को बनाने वाला परमेश्वर, उसमें कितना ज्योति होगा। उसको हम ज्योतियों का पिता कहते हैं। क्या? ज्योतियों का पिता। मेरा और आपका जीवन, और जब हम जन्म लिए हैं इस संसार में, तो हम प्रभु यीशु मसीह के चरण में बैठे। मेरे प्रियो, वो जानता है। एक बार की घटना है कि ट्विंस्टन जर्चिस कहते हैं कि सत्य को किसी वस्तु में पाया नहीं जाता है, न किसी वस्तु में खोजा जाता है। ट्विंस्टन जर्चिस कहते हैं अपने लेखांतरित में कि सत्य को खोजा जाता है हर एक ग्रंथों में, लेकिन सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जो कोई यीशु मसीह का शब्द सुनता है, यीशु मसीह उसको पहचानता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 के 37 पद में लिखा है। जब पिलातुस के सामने यीशु मसीह गया तो वो कहता है, क्या तू यहूदियों का राजा है? तो वो बोलता है कि हाँ, सत्य वो है। क्या? सत्य वो है। हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 का 37 पद। पिलातुस ने उससे कहा,
तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। क्या? जो कोई सत्य का है वो यीशु मसीह के आज्ञाओं का, वचनों का पालन करता है। सत्य वह है, मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह है। जिंदगी का रहस्य वह है कि हम यीशु मसीह के चरणों में बैठे उसकी सारी आज्ञाओं का पालन करें और प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठे और दिन प्रतिदिन उसके वचन को पढ़ें और सुहावना वचन बोले। हमारे कुछ मित्र हैं जो दारू पी करके झगड़ा, लड़ाई, दंगा करते हैं। वो बोलते हैं कि हम 10 साल से हैं, हम सब कुछ बाइबल पढ़ लिए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, बाइबल से अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन उनका जीवन चरित्र खोखला है। इसलिए हम कहते हैं कि जितने यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे बिशप हो, चाहे कोई भी हो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, कान खोल के सुन ले। आपका यदि पर्सनल जिंदगी खोखला है तो स्वर्ग में जाने की बात मत करिए। सत्य यह है, जीवन के पुस्तक में आपका नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जिसका जिंदगी खोखला है, जो दो रंगी चलता है, वो कभी स्वर्ग के राज में पहुंचेगा नहीं। ये वचन का, ये परमेश्वर का वचन का रियलिटी है। मत्ती 7:21 में हम पढ़ते हैं कि जो हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। उसमें बहुत से लोग कहेंगे कि प्रभु हमने तेरे नाम से ये किया, वो किया, लेकिन यीशु मसीह कहेगा कि हे कुकर्म करने वालों, और मेरे आँख के सामने से दूर हट जाओ। वो लोग बोलेंगे कि हमने भविष्यवाणी किया, ये किया, वो किया, भला कि हट जाओ। सत्य यह है, सत्य का विजय होता है। झूठ लाखों बोले, लेकिन सत्य सत्य है। सत्य में जयते, अस्तो मा सत्यगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु मा अमृतगमय। यह है सत्य प्रभु यीशु मसीह में। सत्य है ये मेरे प्रियो। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि सत्य क्या क्या होता है। सत्य सत्य होता है मेरे प्रियो। एक बार की घटना है कि नॉर्मन गेस्लेर और फ्रैंक टूरेक ने कहा, नॉर्मन गेस्लेर और फ्रैंक टूरेक ने कहा कि सत्य को संग्रह किया जाता है किताबों में, उसको ढूंढा जाता है कि कहां कहां पर क्या क्या बातें सत्य है मेरे प्रियो, और उसको दिल में रखना होता है और मुंह से अंगीकार करना होता है कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। ये है सत्य, हमको लेने के लिए आएगा, ये है सत्य। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 पद में हम पढ़ते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल मत हो, मैं पिता के पास जाऊंगा और वहां पर तुम्हारे लिए घर तैयार करूंगा और मैं फिर तुमको लेने के लिए आऊंगा। ये है सत्य। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। द्वार यीशु मसीह है, क्योंकि हम यीशु मसीह को जानते हैं, मानते हैं और उसमें चलते हैं, तो वो है सत्य मेरे प्रियो। एक आयत हम पढ़ लेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 का 17 पद में इस प्रकार से कहता है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। वो यीशु मसीह महायाजक है, महायाजकों का महायाजक, परम पिता परमेश्वर के सामने खड़ा होकर के वो कहते हैं कि हे परमेश्वर, तू अपने वचन से जितने लोग तेरे आज्ञाओं का पालन करते हैं, जितने लोग तेरे आज्ञाओं को मानते हैं, उस पर चलते हैं और अपने जीवन चरित्र को श्वेत रखते हैं, किसी प्रकार का पाप नहीं करते, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि तू अपने वचन से उनको शुद्ध और पवित्र कर।
कि जिस प्रकार से मैं शुद्ध और पवित्र हूं, आग में गिर करके ताया हुआ हूं और मृत्यु पर विजय पाया, वो लोग भी अपने शत्रुओं पर विजय पाए। अपने वचन भेज करके उनको शुद्ध कर, आत्मा भेज करके पवित्र कर और उनको अभिषेक कर। इसीलिए आपने हमको चुना और मैं उनको चुना कि संसार में जाए, प्रचार करे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे और जो जो आज्ञाएं मैंने उन्हें सिखाया है उन्हें मानना सिखाए। देखो मैं जगत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। जिंदा पर भी यीशु मसीह आपके साथ है, मरने के बाद आपको स्वर्ग में लेके जाएगा यीशु मसीह, वो भी आपके साथ है। मेरे प्रियो, कब? जब हम सत्य के आवाज सुनते हैं, जब हम पवित्र आत्मा का आवाज सुनते हैं, तब जाकर के होता है। ये मन के घमंड से नहीं होता, पैसा के घमंड से नहीं होता। ये सब मैलो चिथड़े के समान है। पैसा का लोभियों, स्वर्ग के राज्य में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। जगह कब है? जब तुम प्रभु यीशु मसीह की सारी धार्मिकता पूरा करते हो, सदुकियों फरीसियों से बढ़ करके काम करते हो, तब जाकर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश है। न तो ऐसे प्रवेश नहीं है। कोई कुछ भी बोल रहा घमंड से। शरीर के घमंड का और बुद्धि के घमंड का और धन के घमंड का परमेश्वर का वचन विरोध करता है। हम परमेश्वर के सामने घमंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमको बनाया है, अपनी आत्मा से दिया है। वो आत्मा सिखाएगी कि मेरा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में है कि नहीं। आप जानते हैं कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में है या नहीं है, आप जानते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि फल से पेड़ों की पहचान होती है। पेड़ का पहचान उसके फल से होता है। और जब फल अमरूद है और जब अमरूद को फिर हम उसका बीज जब बोते हैं तो अमरूद ही पैदा होगा, उसमें और कोई चीज़ पैदा नहीं होगा। यदि गेहूं डालते हैं तो गेहूं पैदा होगा, और कोई चीज़ उसमें पैदा नहीं होगा। मेरे प्रियो, क्योंकि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जैसे तुम बोओगे वैसे ही काटोगे। गलतिया 6 के 7 और 8 में हम पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, इसमें हम पढ़ते हैं कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र यीशु मसीह है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्योंकि मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो। क्योंकि मैं सत्य हूं, तुम सत्य बनो। मेरे प्रियो, इन सारे वचनों से प्रभु आपको आशीष करे। मेरे प्रिय भाई और बहन, यदि आप पाप के हालात में हैं, यीशु मसीह के पास आइए, क्षमा मांगिए। किसी भी बंधन में है, आप पुकारिए, आपकी आवाज को यीशु जानता है। शरीर के लंबाई चौड़ाई और बलवानों का बल को और बुद्धिमानों के बुद्धि को, ज्ञानवानों के ज्ञान को वो चुटकियों में मसल देता है। कहाँ रहा ज्ञानी, कहाँ रहा बलवान, कहाँ रहा बुद्धिमान। तुम इस बात में घमंड करो कि जो यीशु को जानता है, मानता है और उसके चरणों में बैठता है और प्रार्थना करता है। इस बात में हमको और आपको घमंड करना है कि हमको प्रभु यीशु मसीह ने अपने राज्य में बुला लिया है। इस बात पर घमंड करना है कि हम बचाए गए हैं, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। इस बात पर घमंड करना है और किसी बात पर घमंड नहीं करना। प्रभु यीशु आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग इस वचन को, इस मूवी को देखते हैं, पिता, उनके आत्मिक आंखों को खोल दे कि आपको पहचाने, वो सत्य को पहचाने और सत्य उन्हें आजाद करे। महान प्रभु जी, संसार में तो तुम्हें कलेश होता है, पर तू ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हर एक बीमारी, हर एक समस्या यीशु तेरे नाम से दूर होने पाए। महान प्रभु, आप आशीष कीजिए पिता। मैं अपने पूरे परिवारों को आपके लहू में छिपाता हूँ पिता। आपका अनुग्रह हमारे जीवन में बहुत ऐसे होने पाए पिता। जितने मित्र भाई बहन देखते हैं बीमारी के हालात में, कोई भी बीमारी है, रसौली है, पथरी है, ब्लड प्रेशर है, किडनी खराब है, यीशु हम तेरे नाम से चंगाई का घोषणा करते हैं पिता। उनके जीवन के रहस्य में पिता
उनके जीवन पर अपना प्रकाश चमकाइए, उनको छुइए और पिता चंगाई दीजिए महान प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष करे।